हेलो एल्केन जल अपघटन द्वारा अल्कोहल देते हैं। आपको लगता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केनों के जल अपघटन की क्रियाविधि समान होगी क्योंकि ये सभी अल्कोहल देते हैं। आइए पता लगाएं। हम उस क्रियाविधि के बारे में जानेंगे जिसके द्वारा नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हेलो एल्केन का जल अपघटन जो नाभिकरागी अभिकर्मकों द्वारा किया जाता है, नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अथवा SN अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ S का अर्थ प्रतिस्थापन है और N का अर्थ नाभिकरागी अभिक्रिया है। नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, SN2 और SN1। आइए ब्रोमो एथेन के क्षारीय जल अपघटन पर विचार करते हैं जो SN2 क्रियाविधि का अनुसरण करता है। इस अभिक्रिया में ब्रोमो एथेन एक क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड आयनों के साथ अभिक्रिया करता है और एक प्राथमिक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है जिसे एथेनॉल कहते हैं। यहाँ क्षार का हाइड्रोक्साइड आयन जो नाभिकरागी के रूप में कार्य करता है, कार्बन परमाणु के पास पहुँचता है जो ब्रोमो एथेन में ब्रोमीन से जुड़ा होता है। नाभिकरागी ब्रोमीन के विपरीत दिशा से कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है ताकि ब्रोमो एथेन के साथ इसके प्रतिकर्षण को कम किया जा सके। जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच नया बंध बनना शुरू होता है, पुराना कार्बन ब्रोमीन बंध दुर्बल हो जाता है और एक संक्रमण अवस्था प्राप्त करता है जिसमें कार्बन परमाणु आंशिक रूप से ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों से बंधित होता है। इस संक्रमण अवस्था का अस्तित्व क्षणिक होता है और यह तीव्रता से उत्पाद एथेनॉल और ब्रोमाइड आयन में परिवर्तित होती है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर या एथेनॉल की मात्रा नाभिकरागी की सांद्रता एवं हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करती है। आइए इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख का अध्ययन करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक एकल चरण अभिक्रिया है। अभिकारक ब्रोमो एथेन और नाभिकरागी अभिक्रिया करके एक संक्रमण अवस्था प्राप्त करते हैं जिसमें कार्बन परमाणु आंशिक रूप से ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों से बंधित होता है। यह संक्रमण अवस्था संकुल वियोजित होकर एथेनॉल और ब्रोमाइड आयन का निर्माण करती है। निर्मित उत्पाद अभिकारकों की तुलना में निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं और इसलिए वे अधिक स्थायी होते हैं। सामान्यतः SN2 प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की दर दी जाती है K मल्टीप्लाइड बाय अभिकारक 1 की सांद्रता और अभिकारक 2 की सांद्रता। यहाँ संख्या 2 यह दर्शाती है कि दर निर्धारक चरण द्वि आणविक है। दर समीकरण भी यह पुष्टि करती है कि अभिक्रिया द्वि आणविक है। आइए दूसरे प्रकार की नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करें जो कि SN1 प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन जैसे तृतीयक हेलो एल्केन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार के बीच अभिक्रिया पर विचार करें। हेलो एल्केन जल अपघटित होकर तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल और ब्रोमाइड आयन का निर्माण करते हैं। यह 2 चरणों वाली अभिक्रिया है। पहले चरण में एक निष्कासी समूह को पृथक करना शामिल है जो इस स्थिति में ब्रोमीन है। इसके परिणाम स्वरूप कार्ब धन आयन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बहुत धीमी है क्योंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा अधिक है और यह अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण है। जो फलतः केवल हेलो एल्केन की सांद्रता पर निर्भर करती है और इसमें आक्रमणकारी नाभिकरागी शामिल नहीं होता है। इसलिए दर निर्धारक चरण एकाण्विक है और इसलिए समग्र अभिक्रिया को SN1 के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरे चरण में नाभिकरागी अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन का आक्रमण शामिल है जो कार्ब धन आयन को तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल नामक उत्पाद में परिवर्तित करता है। आइए इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख देखते हैं। आलेख में 2 अलग अलग शीर्ष अभिक्रिया के 2 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिक्रिया के पहले चरण के लिए सक्रियण ऊर्जा दूसरे चरण की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए जैसा कि पहले क्रियाविधि में देखा गया है, पहला चरण बहुत धीमा है और इसे दर निर्धारक चरण कहा जाता है। पहला संक्रमण चरण तब प्राप्त होता है जब ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बंधन आंशिक रूप से विखंडित हो जाता है।
इस चरण में एक मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यह कार्ब धनायन फिर दूसरे चरण में नाभिकरागी अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया करता है। पहला संक्रमण चरण तब प्राप्त होता है जब ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बंधन आंशिक रूप से विखंडित हो जाता है। इस चरण में एक मध्यवर्ती कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यह कार्ब धनायन फिर दूसरे चरण में नाभिकरागी अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरे चरण की सक्रियण ऊर्जा पहले चरण की तुलना में कम है। इसे उत्पाद निर्धारक चरण कहा जाता है। जब हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बन के बीच का बंध आंशिक रूप से बनता है तो दूसरा संक्रमण चरण पूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे संक्रमण अवस्था की ऊर्जा कम होती जाती है और एक स्थायी यौगिक बनता है जिसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। सारांश, हमने SN2 प्रकार के नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की विस्तृत क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया है, जो एकल चरण में होती है और इस अभिक्रिया की दर 2 अभिकारकों पर निर्भर होती है, जो इसे एक द्विआण्विक अभिक्रिया बनाती है। हमने SN1 प्रकार की अभिक्रिया की क्रियाविधि को भी देखा है, जिसमें 2 चरण होते हैं। पहला चरण धीमा और दर निर्धारक चरण होता है, जो नाभिकरागी की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे एक एकाण्विक अभिक्रिया कहा जाता है। वाव और मॉम जैसे शब्द अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो सकते हैं। हमारे रसायन विज्ञान के बगीचे में भी इसी तरह के अणु होते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित हो जाते हैं। क्या ये अणु उन अणुओं से अलग व्यवहार करते हैं जो अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अनअध्यारोपित होते हैं? जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें।